दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी कि इस वक्त मैं आपके बीच में एक जबरदस्त टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। दोस्तों इस वक्त में सुबह के 5 बज रहे हैं, लगभग 5 के आसपास, और आपके बीच में एमएमबी के शूटिंग रूम से मैं आपके बीच में ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों उसकी वजह ये है, आज सैटरडे है और शाम को 8 बजे आपके बीच मुझे लाइव आना था, लेकिन फार्म हाउस के काम के चलते मुझे जो है अभी सुबह आपके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों मसीह मंथन के बैठक के लोगों, मैं चाहता हूं, और मसीह समाज के लोगों, मैं चाहता हूं कि बड़े प्रार्थना पूर्वक आप जो है इस आज का जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, आप इसको सुनेंगे। दोस्तों विश्व में ये जो शरीर है, वो चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, बहुत ज्यादा आपकी रूह के साथ, आपकी आत्मा के साथ एक प्रकार का युद्ध कर रहा है, जिसके चलते इस शरीर में प्रलोभन यानी कि टेम्पटेशंस इतना ज्यादा है कि आप में से कई लोग इससे जूझ रहे हैं, ठीक है ना। जिसके चलते मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को, जो कि बहुत जबरदस्त टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, बड़े प्रार्थना पूर्वक आप लोग जो हैं इसको सुनेंगे। मैं मसीह मंथन बैठक का एक एक यूथ बच्चों को, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाने वाले जवानों को, और चर्च के एक एक सदस्यों को, मैं उन सबको कहना चाहता हूं बड़ा प्रार्थना पूर्वक, कम से कम 1 घंटे के ऊपर का ये वीडियो होगा, आप इसको बड़े इत्मीनान से देखेंगे। जब वक्त होगा तब देखिएगा, ठीक है ना। दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये जो टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना। एक है प्रभु यीशु के मुंह से निकला नैरो गेट, और दूसरा प्रभु ने उसको कहा अपोजिट में वाइड गेट, और दूसरा प्रभु ने सेकंड पार्ट में कहा हार्ड वे, और दूसरा उन्होंने कहा ब्रॉड वे। दोस्तों ये वचन कहां है अभी आपके बीच में रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में एक बात को डालूं, और वो ये है, क्या मरने के बाद आपकी जो रूह है, आत्मा, स्पिरिट, वो किसी टनल से गुजरेगी? एक ऐसा टनल जिसको मैं कहूंगा इसी वचन के हिसाब से, इसी टॉपिक के हिसाब से, कि क्या कोई टनल ऐसा भी होता है जिसको कहते हैं चौड़ा टनल, और एक होगा सकरा टनल। तो दोस्तों बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? सबसे पहले सकेत फाटक, चौड़ा फाटक, दूसरा है सकरा मार्ग, और दूसरा है चाकल मार्ग। तो प्रभु यीशु ने कहां कहा, आइए इसको पहले पढ़ते हैं। दोस्तों मत्ती 7:13, बहुत जबरदस्त प्रभु यीशु ने पहाड़ के ऊपर ये बात को अपने मुंह से, अपने चेलों से कहा था। आइए इसको पढ़ते हैं कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। इस पृथ्वी पर जीते वक्त आपसे जब मैं बात कर रहा हूं, तो मैं एक ही को कहना चाहता हूं कि आप भी जब अभी मुझे सुन रहे हैं, तो आप इस पृथ्वी पे जीते वक्त, उद्धार के बाद, आपको सकेत फाटक से प्रवेश करना है, क्योंकि जो जीते जी इस पृथ्वी पर सकेत फाटक से प्रवेश करेगा, सकेत फाटक तय करेगा आपकी आत्मा कौन से टनल से गुजरेगी। वाह दोस्तों वचन पढ़ते हैं, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। किसको पहुंचाएगा विनाश को? आपकी बॉडी को नहीं, आपकी आत्मा को। दूसरा, बहुत तेरे हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं मरने के बाद। दूसरा, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तब जाकर ये टनल का बात आपके बीच में मैंने तय किया कि मनुष्य, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्धिस्ट हो, पारसी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, यहां तक कि विश्वासी की भी बात कर रहा हूं, यानी कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों प्रश्न उठता है, क्या मरने के बाद आप इस टनल का सामना करोगे? आपने इस पृथ्वी पर, इस वचन के हिसाब से कह रहा हूं, कि जैसा जीवन जिया शरीर में, मरने के बाद आपका आत्मा तय करेगा कौन से टनल से गुजरेगा। ओहो, एक है चाकल
और दूसरा है सकरा। तो दोस्तों तब जाकर मैंने लिखा है कि आफ्टर डेथ स्पिरिट हैव नो रिलीजन्स। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी आत्मा को किसने बना इस वचन के हिसाब से। सबोपदेशक 12 का 7 में लिखा है कि जब मिट्टी त्यों की ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, अब सुनो, आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो दोस्तों कहां लौटेगी? आपका जो शरीर है, आपने इस पृथ्वी पर वक्त कैसे बिताया, उसके बेस पे ये 2 टनल में से इस वचन के हिसाब से आपकी आत्मा गुजरेगी। वाह, कभी सोचा था इसके ऊपर? आज सोचिए, आज इसके ऊपर चर्चा करिए। दोस्तों एक पोस्टर रख रहा हूं, ये वाला, ये जो बीच की दुनिया है ना, इसमें आप अभी जी रहे हैं, और जो ऊपर की दुनिया है और जो नीचे की दुनिया, ये तय करता है आपका चुनाव पे। अगर आपने सही चुनाव किया तो आपको जीवन को पहुंचाएगा, आपका आत्मा को, आपका बॉडी। लेकिन अगर आपने गलत चुनाव किया तब जाकर आपका अनंत काल का जीवन विनाश की तरफ जाएगा। तब जाकर मैंने ये पॉइंट आपके बीच में रखा हूं कि जीवन को पहुंचाता, विनाश को पहुंचाता, ये तय करता है इसी पृथ्वी पे कि आप कैसे जीते हैं ना। दोस्तों सकेत फाटक, चौड़ा फाटक, सकरा मार्ग, चाकल मार्ग, जैसे ही कोई भी जाति धर्म का जैसे ही कोई जन्म लेता है, ये उसके ऊपर लागू हो जाता है इस शरीर में जीते वक्त। आज का मेरा संदेश उन सब के लिए है, मतलब मनुष्य होना चाहिए आप, तो आप सब के लिए है। और जल्दी से आपको याद दिला दो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और साथ ही साथ में दोस्तों इस सेवा को, मसीह के देह से बात कर रहा हूं, इस सेवा को सपोर्ट भी करें। एनीवे दोस्तों वापस से कह देता हूं, संसार में जैसे ही आपका जन्म होता है, मत्ती 7:13-14 आप पे लागू हो जाता है, आपकी आत्मा पे लागू हो जाता है। आपकी रूह जानते हो कैसे आई इस पृथ्वी पे? इस वचन के हिसाब से, ये देखो, परमेश्वर ने भेजा। लेकिन इस ही पृथ्वी से आपकी रूह इस शरीर में आप कैसे जीते उस पे तय है कि आप कौन से टनल से गुजरोगे। इस वचन के हिसाब से, इस वचन के हिसाब से मुझे नहीं पता आपने इस वचन को कितनी बार पढ़ा, लेकिन आज इस वीडियो में मेरा प्रभु और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे बातों को समझने के लिए। तो दोस्तों आपका चुनाव, और सही चुनाव, या तो जीवन को पहुंचाएगा या तो विनाश को पहुंचाएगा। तब जाकर मैंने कहा कि जैसे कोई जन्म लेता है उसके ऊपर ये लागू हो जाता है 7:13 और 14। हाँ दोस्तों, आपकी आत्मा नहीं बनी है वाइड गेट और ब्रॉडवे के लिए, नहीं बनी है। आपकी आत्मा इसके लिए नहीं बनी है, ठीक है ना। नाउ आपका शरीर नहीं बना है नैरो गेट और ब्रॉड, हार्ड गेट के लिए, हार्ड वे के लिए, माफ करना, नहीं बना है। वापस से कह देता हूं कि आपकी आत्मा नहीं बनी है वाइड गेट और ब्रॉडवे के लिए, जिसको कहते हैं ना चौड़ा रास्ता, चौड़ा मार्ग, नहीं बना है। आपकी आत्मा यहां फिट नहीं होगी और आपका शरीर यहां फिट नहीं होगा। आपका जो शरीर है ना, उसको बहुत कुछ चाहिए, उसको चौड़ा चाहिए, उसको बड़ा चाहिए, यहां फिट नहीं होगा। दूसरी चीज, नैरो गेट और हार्ड वे में आपको यीशु मिलेगा, वाइड गेट और ब्रॉड वे में आपको शैतान मिलेगा इसी पृथ्वी पर। माय गुडनेस, आपने कभी सोचा था ये बात को? अगर आपको यीशु चाहिए, विश्वासियों ध्यान से सुनो, मसीह मंथन बैठक आप भी सुनो, अगर आपको यीशु चाहिए तो आपको नैरो गेट और हार्ड वे से ही गुजरना होगा, क्योंकि यीशु मसीह इस गेट पे नहीं मिलेगा, शैतान इस गेट पे नहीं मिलेगा। यीशु मसीह इस रास्ते पे नहीं मिलेगा, शैतान इस रास्ते पे नहीं मिलेगा। सीधी बात है।
दोस्तों, कैसा लग रहा अभी तक? आपने कभी सोचा था इस बातों को लेकर? आज मेरा प्रभु आपकी सहायता करे ना। दोस्तों, वी आर अ स्पिरिट एंड वी लिव इन अ बॉडी। हम एक आत्मा है और हम देह में जीते, यानी कि बॉडी में जीते हैं। आइए कुछ वचन आपके लिए पढ़ देता हूं। जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है। या जब तक हम देह में रहते, तो इसका मतलब यह हुआ कि वी आर अ स्पिरिट एंड वी लिव इन अ बॉडी। हम एक आत्मा है और हम शरीर में रहते हैं। दोस्तों, जैसे ये मेरा कोट है, ये कोट की कीमत तब तक है, ब्लेजर कोट जो भी बोलिए, जब तक मैंने इसको पहना है। जैसे ही मैं इसको अभी शूट के बाद उतार दूंगा, इसकी वैल्यू, कोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आपका जो शरीर है ना, उसको आत्मा ने पहना है। जैसे ही आपकी आत्मा इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी, फिनिश, आपका शरीर मट्टी में मिल जाएगा ना। दोस्तों, इसको पढ़ते 2 कुरिन्थियों 5:18। आइए पढ़ते हैं। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस पृथ्वी पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, आदिवासी, आप जो भी हैं, मसीही, जूइश, आप जो भी हैं, आप जब जन्म लेते हैं इस शरीर में, जैसे जैसे आपको होश आता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने आप को आत्मा में बदलना है। तब जाकर मैंने कहा 2 कुरिन्थियों 5:17, प्रभु तो आत्मा है। प्रभु आत्मा है। जानते हो प्रभु ने क्या कहा था? आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 3:6 में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। या द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3:6 में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। निकोदेमुस को रात को प्रभु ने कहा कि तुझे आत्मा में आना होगा, तुझे अंश अंश करके आत्मा में बदलना होगा। तब जाकर दूसरा वचन कहता है उसी का 3:8 में, हवा जिधर चाहती है तू उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हम आत्मा है। जकरयाह 12:1, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला। जोब उसका 32:8 कहता है, यानी अय्यूब उसका 32:8 कहता है, परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान अपनी दी हुई सांस से उन्हें सब